हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे रिड्यूस मेथड की। रिड्यूस मेथड जो कि जावास्क्रिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। बेसिकली जब भी हम कोई ई कॉमर्स साइट बनाते हैं तो वहाँ पे रिड्यूस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि सपोज़ आपने 3-4 प्रोडक्ट ऐड किए और उसमें से 2 बार जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया वो सेम है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो मल्टीपल टाइम शो होता है। सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम शो होता है। उसे कम करने के लिए हम रिड्यूस मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सिंगल टाइम आता है लेकिन उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, जहाँ पे हम ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी को देखेंगे। बट अभी के लिए हम समझते हैं कि रिड्यूस मेथड होता कैसे है, काम कैसे करता है और होता क्या है। उसके लिए चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहाँ पे हम रिड्यूस मेथड को एक या दो एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू को ले लेते हैं। नाउ एक वेरिएबल लेते हैं अपडेटेड एरे। ओके, नाउ अब सपोज हमें इस एरे को रिड्यूस करना है, यानी इस एरे में जितनी भी वैल्यू आ रही है हमारे पास उसको कम करना है। तो हम क्या करेंगे, एरे वन डॉट रिड्यूस मेथड का चलाएंगे और इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब रिड्यूस मेथड में कौन कौन से इंडेक्स होते हैं या वैल्यूज़ होते हैं, या किस तरीके से इसके अंदर हम फंक्शन को बनाते हैं। यहाँ तो हम फंक्शन यहाँ लिखते हैं और अलग से सेपरेटली इसको कॉल कर लें बाहर यहाँ पे। यहाँ फिर हमारे पास एक तरीका होता है कि यहाँ पे हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले तो। ओके, जिसके अंदर हम रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर देते हैं। लेकिन क्या रिटर्न करना है हमको, रिटर्न क्या करेंगे और यहाँ पे क्या वैल्यूज होंगी। फर्स्ट यहाँ पे एरो फंक्शन है, सॉरी। अब यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले तो कि जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होती है प्रीवियस वैल्यू, PRE प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, यानी पहले की वैल्यू क्या थी, और ये होती है CURR करंट वैल्यू। अभी क्या चल रही है, ये वो वाली वैल्यू होती है। प्रीवियस वैल्यू कौन सी होती है कि सपोज अगर मैं 2 पे हूँ तो मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई, 1। लेकिन अगर मैं 1 पे हूँ तो मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर मैं 3 पे हूँ तो मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या है, 2। तो ये चीज़ होती है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कि इन सब का टोटल क्या है। या तो मैं अपने फोर लूप चलाऊँगा यहाँ पे, जहाँ पे मेरे को मेथड इस तरीके से लिखना पड़ेगा। वेर पुराना जो होता था, जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट थी उसमें कहते थे वेर आई कर दिया, इसको 0 से किया। फिर अपन क्या करते थे, इसको आई प्लस प्लस करते थे और वैल्यू को बढ़ाते थे, इस तरीके से लिखते थे और देन प्लस का कोड लिखते थे इसके अंदर। कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते थे। बट हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया इस तरीके से। तो हम काम कैसे करेंगे, रिटर्न क्या करेगा ये, यहाँ पे हम लेंगे प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू का कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे, ये जो है इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आया। console.log, इसको वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं 27। अगर हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं तो कैसे होगा, 3 6 10 8 18 2 22 5 27, वही आ रहा है यहाँ पे 27। यानी क्या हो गया, सबका एडिशन कर दिया, ये प्रीवियस वैल्यू ये करंट वैल्यू, इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है
रिड्यूस मेथड किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ सपोज अगर अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लेना है। यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि नेम XYZ1 ले लिया, XYZ1 ले लिया, और इसकी प्राइस ले लिया हमने 30। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 30। अब मान लो अगर मेरे पास ये और भी हैं, ये 60 है, और ये मेरे पास आगे आ गई 10 आ गई। ठीक है, सेम से। अब करना क्या है, कैसे क्या करेंगे अपन, कि ये मेरी प्रीवियस वैल्यू है और ये करंट वैल्यू है। ठीक, मैं क्या करूँगा, इस रिटर्न को एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट बनाता हूँ। अब यहाँ पे नेम लेता हूँ कि जो मेरे पास करंट वैल्यू डॉट नेम है, मैं वो रख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि ये तो नेम आ गया ना, नेम आ गया, नेम में नेम डाल दिया। ठीक है, और अब क्या किया हमने कि यहाँ पे प्राइस लिया, प्राइस के कॉलम में यहाँ पे प्रीवियस डॉट प्राइस, प्रीवियस डॉट प्राइस, और प्लस क्या कर दिया, करंट वैल्यू डॉट प्राइस ले लिया। ठीक है, ये ले लिया हमने। इसको क्या करते हैं, रैप कर देते हैं, एक बार ऑल्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेम भी नहीं है, ये प्राइस यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी हमने, कॉलम ले लिया, ये ले लिया, और क्या गड़बड़ कर दी हमने, क्या गड़बड़, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट भी लेना पड़ेगा। ये चक्कर यही हो रहा है, इसका इशू ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देते हैं, नाउ फिक्स हो गया वो। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब अगर हम इसको निकालते हैं अपडेट की वैल्यू को, मेरे पास क्या गया, 100 आ गया, यानी सबका ऐड हो गया। इस तरीके से रिड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट को हम। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके एरे और ऑब्जेक्ट को रिड्यूस मेथड से रिड्यूस किया जाता है। ये कितना इम्पोर्टेंट है अपने लिए। हम इसके और भी एग्जांपल आगे देखेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। आ, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।